श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो के माध्यम से गीता के 25 विचारों के बारे में बात करेंगे, इसलिए इन विचारों को प्रतिदिन अवश्य सुनें और समझें। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, इसलिए केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो कर्मानुसार अवश्य ही मिलेगा। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। इच्छा और अपेक्षा ही दुख का कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही कष्ट होगा। बुद्धि और विवेक से मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो मन ही आपका शत्रु बन जाएगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए नश्वर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अनन्य हृदय से मेरा चिंतन करता है और उपासना करता है, उसको अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा दोनों का वहन मैं स्वयं करता हूँ। मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को भी वश में किया जा सकता है। संस्कार और अहंकार में अंतर होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अपनी गलतियों से सीखना सीढ़ी है और नहीं सीखना सागर है। निर्णय आपको लेना है, चढ़ना है या डूबना है। बुराई छोटी हो या बड़ी, दोनों विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। अत्यधिक प्रसन्नता एवं क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। आपके विनाश का प्रारंभ वाणी के संयम खोने से ही होता है। जब आपको यह लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तत्काल ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। इस संसार में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका कि कोई समाधान न हो। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। श्रद्धा से रहित दान एवं तप दोनों का फल नहीं मिलता, वह व्यर्थ हो जाता है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ईश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिल जाती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हों, बदलेंगी तो अवश्य। विश्वास रखें, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब सभी साथ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी को सहारा देने के लिए अवश्य भेजते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कुछ न कुछ विशेषता सभी को दी है।
आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत गीता सहित सभी शास्त्रों का उद्देश्य ही सभी जीवों का कल्याण करना है। यदि हम दूसरे का हित सोचकर कोई कार्य करेंगे तो शांति व सफलता दोनों ही मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।